हेलो दोस्त, 8 जून 2021 का करंट अफेयर में प्रश्न नंबर 244। और जैसा कि हमने बात किया था कि एक स्पेशल टॉपिक लेके आएंगे, यानी टॉपिक को थोड़ा बड़ा करेंगे। एक प्रश्न तो पूछेंगे ही, लेकिन उससे रिलेटेड तथ्यों को जोड़ेंगे, जिससे 8-10 प्रश्न को अटेंड करने के लिए हमारी एक प्रश्न तैयार हो जाएगी। तो चलिए, कल यूएन द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य 2021 में भारत का रैंक क्या मिला है जानेंगे। इसको दूसरे रूप में कहेंगे तो एजेंडा, ध्यान से देखिएगा, एजेंडा 2030 भी कहा जाता है और SDG 2 भी कहा जाता है। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 के नाम से भी जान जाता है, जो मेन फोकस इसका पर्यावरण और आसपास के इन्वायरमेंट पे इसका रहता है। तो इसमें हम 2 स्थान स्लिप कर गए हैं और स्लिप करके हम कितने पे पहुंच गए हैं? 117 पे। जब 2020 की बारी आई थी तो हम 2115 पे थे, अभी 117 पे पहुंच चुके हैं। लेकिन इससे भी दुख की बड़ी बात है कि हमसे NBSB आगे हो गए हैं। अब NBSB के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि थोड़ा सा आप समझेंगे कि ये भारत के पड़ोसी देश हैं या साउथ एशिया देश हैं, जो हमसे बहुत छोटे हैं और हमसे आगे निकलते जा रहे हैं बहुत सारी रैंकिंग में। तो यहाँ देखिए, NBSB, नेपाल भारत से आगे, बांग्लादेश भारत से आगे, श्रीलंका भारत से आगे, और कह सकते हैं भूटान भारत से आगे। क्या हमारी रैंकिंग है? थोड़ा सा आश्चर्य जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम अच्छे देश बनते हैं और हमारी सारी चीज़ें हैं, हमारे पास पोटेंशियल भी है, लेकिन फिर भी क्षमताओं में धीरे धीरे किसी न किसी कारण से हम पीछे होते जा रहे हैं। तो चलिए, अब इसी के साथ ही इस प्रश्न को लेते ही है, जैसे आपको बताया था कि कम्युनिटी चैनल से हम जो प्रश्न पूछते हैं उसका भी आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो मैं अपने चैनल के कम्युनिटी टैब में आ गया हूं, क्योंकि यहाँ एक प्रश्न था जिसका आंसर मैंने नहीं दिया था, क्योंकि जब प्रश्न पूछे तो उसका आंसर भी। तो चलिए, मानव अधिकार या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये प्रश्न कितना का था? तो आपका प्रश्न 7 तारीख का था, 7/6/2021 का मैंने पूछा। लोगों ने जवाब अच्छे दिया, 79% लोगों का सही आंसर है, जिसमें अरुण मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है, जो हाई कोर्ट के पूर्व जज थे और या जो भी रहे हों, लेकिन फिलहाल अभी इनकी नियुक्ति चेयरमैन के रूप में हुआ है NRC के। तो 5200 लोगों ने वोट दिया, 5200 में 79% लोगों का सही जवाब था। तो इसी तरह हमने सब वीडियो को यहाँ पे डालते जाते हैं। आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। पिछला वीडियो में हमने बात किया था कोरोना वायरस और इससे संबंधित अलग अलग वर्जन, अल्फा बीटा गामा के बारे में। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि और भी रैंकिंग में हमारा क्या स्थान है। मेन ऐसे बहुत सारी रैंकिंग जारी होती है, लेकिन मेन की बात करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम खुश कितना रहते हैं, उसमें 144वां है। बाकी और रैंकिंग की बात कर लेंगे तो यहाँ डायरेक्ट हमें दिख जाएगा, थंबनेल में ही है, इधर उधर से जाएंगे नहीं। तो हम विश्व में प्रेस की स्वतंत्रता में कितनी रैंकिंग है 2021 के लिए? तो 142। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में 121, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 86, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में 111, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में 131 और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 94 2020 के लिए है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में 146 और वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में 43 और हमारा इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में 168। और बात करेंगे कुछ और इसी में थोड़े छोटे टॉपिक का, तो एक है आपका डेमोक्रेसी इंडेक्स में 53 और बच गया आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो 2021 एजेंडा 3030 में हम 117 हैं, जो पिछली साल हमारा था 115, उसमें हम गिर कर 117 हो गए। और आपको बताए थे वीडियो के शुरुआत में, NBSB भी हमसे आगे हो गए, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश भी हमसे आगे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लक्ष्य एजेंडा 2030 में। तो हमें इम्प्रूव बहुत सारी चीज़ें करनी है और एक बार आप इसको रिव्यू के रूप में देख सकते हैं। तो सारा इंडेक्स मैं इसमें ला लिया हूँ, जो आपके डिटेल के रूप में है। तो देखिए, यहाँ से हम कितने प्रश्न को बात कर लेंगे? 3, 3, 6 और 3, 9 और 2, 11 और सबसे लास्ट की खुश रहिए।
खुश को क्या बोलते हैं हम लोग? हैप्पी। तो 12वां प्रश्न ये कह देते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारी स्थान क्या है? तो 144वां। तो हम खुश भी कम हैं, लेकिन खुश रहना पड़ेगा, कंडीशन ऐसा है, क्योंकि हमें प्रश्न को याद करना है। तो चलिए यहाँ पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इसको छोटा सा टॉपिक था, लेकिन बहुत मजबूत, बिना टाइम वेस्ट किए हुए।